जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस सीआईएसएफ के अंदर रिक्रूटमेंट ऑफ द पैरामेडिकल स्टाफ इन सीआईएसएफ 2026 के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। अगर जिसके स्टार्टिंग डेट की बात करेंगे तो 8 जून 2026 आज इसका नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है और जिसका क्लोजिंग डेट है यहाँ पर 7 जुलाई 2026। कंप्लीट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे जो हमारे फॉर्म फिल से रिलेटेड होगा। बने रहेगा जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पर न्यू जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीएसएफ जिसको कहा जाता है रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ इन सीएसएफ 2026 पैरामेडिकल के लिए है। नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है 8 जून 2026 को, जिसका क्लोजिंग डेट है 7 जुलाई 2026 को। और उसके बाद में मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन इसके लिए एलिजिबल है। पे लेवल आप देख लीजिएगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं, सबसे पहले इसका ऑफिशियल वेबसाइट हो जाता है, कैसे फॉर्म फिल करेंगे। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो भी शॉर्ट फॉर्म होता है या फुल फॉर्म होता है, जहाँ पर भी होता है आप उसको शॉर्ट फॉर्म और फुल में जानने की कोशिश करो, जैसे आपका GS स्ट्रॉन्ग हो जाता है। CSFREC.CSF.gov.in पर जाके आपको अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी किसके लिए, सबसे पहले नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप कहा गया है। कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। वैकेंसी की बात करेंगे, ASI है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। फार्मासिस्ट के लिए टोटल 18 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 10 पोस्ट है, EWS के लिए 1 और OBC के लिए 4, SC के लिए 2 और ST के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्टें दी गई है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एक्सरे टेक्नीशियंस के लिए अगर बात करेंगे तो टेक्नीशियन यहाँ पर है। यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट यहाँ पर अनरिजर्व के लिए है। और उसके बाद में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैब टेक्नीशियंस के लिए अगर बात करेंगे तो टोटल 5 पोस्ट हैं। अनरिजर्व के अंदर 4 पोस्ट है, OBC के लिए 1 है और टोटल यहाँ पर कितनी हो जाती है 5 पोस्ट है। जिसमें टोटल अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, एक्सरे टेक्नीशियंस के लिए और लैब टेक्नीशियंस के लिए कितनी है, टोटल 24 पोस्ट है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 15, एक्स सर्विसमैन के लिए 1, OBC के लिए 5 और SC के लिए 2 और ST के लिए 1 और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्टें टोटल यहाँ पर दी गई है। वैकेंसी अपडेट देख लिया होगा, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म भी आपके लिए दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट में आपके लिए अपडेट कर चुका हूँ। देखिए अगर बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद में आपके लिए एज लिमिट 3 के 3 डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। फार्मासिस्ट के लिए और उसके बाद में एक्सरे टेक्नीशियंस के लिए, लैब टेक्नीशियंस के अंदर आपका एज होना चाहिए बिटवीन 18 टू 24। 18 से मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 28 होना चाहिए। आपका एज काउंट किया जाएगा 7 जुलाई 2026। इस डेट के अंदर आपका मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की बात करेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन है। द कैंडिडेट शुड है पास्ड 10th प्लस टू फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। 10th प्लस मतलब 12th पास होना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनो, डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी ग्रांट बाय एन इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो कोई भी आपका स्टेट और सेंट्रल से आपका क्या होना चाहिए, फार्मासिस्ट का डिग्री आपके पास में होना चाहिए, डिप्लोमा और डिग्री जो भी इसके अंदर होता है। और थर्ड स्टेप है, शुड बी रजिस्टर्ड होना चाहिए एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मासिस्ट एक्ट है 1948 1948 को जो फार्मासिस्ट एक्ट है उसके अंदर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिस स्टेट से या सेंट्रल से जो भी आपके पास में डिग्री डिप्लोमा है फार्मासिस्ट से रिलेटेड। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ASI है यहाँ पर है एक्सरे टेक्नीशियंस के अंदर आपका ये फर्स्ट पॉइंट तो इक्वल है, द कैंडिडेट शुड है पास 10th प्लस टू फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। सेकेंड है 2 years डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत से 2 years का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी से रिलेटेड। उसके बाद में थर्ड है ASI लैब टेक्नीशियंस के अंदर, इसमें फर्स्ट पॉइंट इक्वल है, द कैंडिडेट शुड है पास 10th प्लस टू फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विथ साइंस से, विथ साइंस से कहा गया है, ध्यान में रख लेना। और उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है 2 years डिप्लोमा इन मेडिकल से लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। लैब टेक्नीशियन के अंदर कहते हैं 10th प्लस टू साइंस है, ऊपर में जो भी आपका डिग्री या डिप्लोमा बाद में मेंशन है, और नॉर्मली यहाँ पर 10th प्लस टू कहा गया है। आपका कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं या कोई भी है साइंस से है। ये देखिए ये पॉइंट आपने देख लिया होगा। उसके बाद में एजुकेशन हमने देख लिया। यहाँ पर थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड होता है क्योंकि CSF के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 जनरल और एक्स सर्विसमैन के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कहा गया है। मेल के लिए हाइट है नॉर्मल हाइट 170 से 170 सेंटीमीटर।
और उसके बाद में यहाँ पर चेस्ट की मिनिमम हाइट जो कहा गया 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट की माप बिना फुलाए 8 और फुलाने के बाद में 80 होता है। फीमेल की हाइट मिनिमम यहाँ पर हाइट जो होता है 157 कहा गया, ध्यान में रख लेना इतना सेंटीमीटर्स। एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया, ये पॉइंटों को ध्यान से देख लेना आप। जैसे कहा गया है, इन सबसे पहले पॉइंट देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स हिलिंग इन दी कैटेगरी ऑफ, ये कैटेगरी अगर फिल करता है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, गोरखा है, डोगरा है, मराठा है, जो सिक्किमिज्म में भी इसके अंतर्गत पे जो आ जाता है। और उसके बाद में सब्जेक्ट टू दी प्रोडक्शंस ऑफ सर्टिफिकेट्स एज पर, यहाँ पर जो भी रूल है इसके अंतर्गत पे अपेंडिक्स डी कहा गया, तो इसके अंदर में आपका हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की माप बिना फ्लाई 80 और फुलाने के बाद में 85। अगर इस कैटेगरी के अंतर्गत में फीमेल आती है तो उसकी हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, पर्सन्स हेलिंग फ्रॉम स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड जम्मू एंड कश्मीर सब्जेक्ट टू प्रोडक्शंस ऑफ, अगर बात करेंगे तो अदर डोमिसाइल्स सर्टिफिकेट ऑफ, और यहाँ पर है सर्टिफिकेट्स एज पर, जो यहाँ पर रूल है अपेंडिक्स डी के अंतर्गत पर जो आएगा, तो उसके लिए भी यही चेस्ट की माप है, यही किया है यहाँ पर, जो भी आपका हाइट से रिलेटेड है मेल और फीमेल के लिए। उसके बाद में सी नंबर का पॉइंट है यहाँ पर, अदर पॉइंट, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर हाइट है मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, और उसके बाद में फीमेल के लिए 154, और चेस्ट की माप मेल के लिए 77 बिना फुलाने के बाद में 82 होना चाहिए। और उसके बाद में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड हमने यहाँ पर देख लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने यहाँ पर देख लिया है। और उसके बाद में एज कहा गया, जैसे कि इसके अंदर ये वाला है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए ये पॉइंट है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखना। पॉइंट नंबर जो 6 है, इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शॉर्ट में देखो। फार्मासिस्ट के अंदर में यहाँ पे एलिजिबल है 10th+2 और इक्विवेलेंट होना चाहिए समकक्ष सर्टिफिकेट ऑफ आर्मी एंड एयर फोर्स नेवी विद अ मिनिमम ऑफ द 15 ईयर्स सर्विस एज ऑन द क्लोजिंग डेट विथ आर्मड फोर्स ऑफ द यूनियन। जो आपका यूनियन है उसके अंदर से आपने मिनिमम कम से कम 15 साल का जॉब किया होना चाहिए एक्स सर्विसमैन के अंदर। और उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है, डिप्लोमा और डिग्री होनी चाहिए इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट और आर्मी यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, जो भी इसके अंदर में होगा, ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा एक्स सर्विसमैन के लिए। उसके बाद में डिस्चार्ज बुक से रिलेटेड होता है, बहुत सी पॉइंट है उसमें होती है, आप जैसे कि जानते हैं एक्स सर्विसमैन। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई कर लेना है, इसमें अपने अलग अलग जोन दिए गए हैं। और उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करेंगे तो नॉर्मली है, एप्लीकेशन फीस आपका है 100 रुपीज़ है। फॉर फॉर्म कहा गया अनरिजर्व EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए विथ भी चार्ज के साथ में इंक्लूड होगा। फीमेल कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST ASMs एलिजिबल फॉर रिजर्वेशंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी कहा गया है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक से पॉइंटें थी इसके अंतर्गत पे, ये हमारे जानने के लिए भी इम्पोर्टेंट था। और देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कहा गया, जैसे आप स्टेप टू स्टेप फॉर्म फिल करेंगे आपको ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा, ठीक है, क्या क्या इसके अंदर में पॉइंट मेंशन की गई है। और आगे देख लेते हैं कुछ और पॉइंट हमारे जानने के लिए निकल के आए। और फॉर्म फिल करते टाइम पर अपने डॉक्यूमेंट सब संभाल के रखो, और डॉक्यूमेंट सारे आपके पास में होना चाहिए, 10th 12th जो भी इसमें डिग्री डिप्लोमा से कहा गया है, और आधार कार्ड हो गया, और उसके बैंक डिटेल होगी, और आपका कास्टेज में से रिलेटेड, और उसके बाद में डोमिसाइल से रिलेटेड सर्टिफिकेट, और कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है उनको तो आपको बना के रख लेना चाहिए, जो अपडेट होता है कोई बात नहीं। और इसके बाद में यहाँ पर OMR सीट में आपका या जो भी है CBT जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो आने वाले समय में ये भी आपके लिए अपडेट कर दिया जाएगा। वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है CSF के अंतर्गत पे, यही पॉइंट यहाँ पर अपडेट है। कंप्लीटली रूप से मैंने यहाँ पर आपके लिए अपडेट कर दिया गया। ASI के लिए यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए टेक्नीशियन स्पेस के अंतर्गत पे जो भी अपडेट की गई है 2-3 पॉइंटों के अंदर में, शॉर्ट में जो पॉइंटें थी मैंने यहाँ पर वैसे तो अपडेट कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड फॉर इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।